नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक। आज आपको जो सगुण काव्य धारा के कवि हैं तुलसीदास जी, उनके द्वारा रचित जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जिक्र उस समय का है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था और श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया था। उसी समय वो शिव का धनुष था जिसको परशुराम ने जनक को दिया था कि जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ दिया उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना। तो उस समय का जिक्र है, ध्यान से सुनिए। नाथ शंभु धनु भंजनियारा, परशुराम से कहते हैं, नाथ कोई केहू एक दास तुम्हारा, यानी जो शंभु धनुष शिव का धनुष भंजनियारा खंडित करने वाला यानी तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। आए शिव कहा कही किन को ही, सुनी ऋषाए बोले मुनि को ही, यानी वो क्रोधित मुनि को बोले कि ये आपका ही कोई दास होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। ऋषाए माने क्रोधित। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करे नहीं करी करिए लड़ाई, यानी सेवक का कार्य क्या होता है? सेवा करना, और शत्रु का कार्य क्या होता है? लड़ाई करना। परशुराम जी कहते हैं यदि सेवक होता तो ऐसा कार्य नहीं करता, ये काम किसी शत्रु का है। सुनो राम जे शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा। वो कहता कि हे राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र भाव को परशुराम जी ने मारा था। वो कहता है उसके समान मेरा शत्रु है। सो बिल का उस बिहाई समाजा, नेते मारे जे ही सब राजा। ये सारा समाज सुन लो, या तो जिसने शिव धनुष को तोड़ा उसको मेरे सामने प्रकट करो, नहीं तो इस पूरे समाज को यानी पूरी सभा को मैं नष्ट कर दूंगा। सुनी वचन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धीर अभिमानी, यानी उसके वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, यानी परशुराम के ऐसे कठोर वचन सुनकर जो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बहु धनु तोरी लरिकाई, यानी बहु धनुष तोड़े, कबू ने असी ऋष किनी गोसाई। ए ब्राह्मण, हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े, आपने तब कोई रोष प्रकट नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपको इतने प्रेम क्यों हो रहा है, इतनी ममता क्यों? सुनी रे साहिब कह बर गुरुकुल के, वो कहता है कि इसी धनुष पर है ब्राह्मण देवता है परशुराम जी, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? हे नृप बालक काल बस बोलत ते ही ने संभारा, दोनों ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सारा संसार, सकल संसार सारा संसार। वो कहता कि हे राजा के पुत्र, सब धनुषों के समान ये धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी यानी शंकर भगवान का धनुष है, इसको पूरा संसार जानता है। लखन कहा असी हमरे जाना सनौ देव, सब धनुषों का। वो कहता है कि लखन कहते हैं कि हमने तो सभी धनुषों को एक समान माना है। का क्षति लाभु जनु धनु तोड़े, देखा राम ने केवल, यानी क्या लाभ क्या नहीं धनुष तोड़ने से, आप क्यों व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं? छुअत टूट रघुपति ने दोष, इसमें राम का कोई दोष नहीं, छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतल सु, आप वैसे ही क्रोधित हो रहे, हाथ लगाने मात्र से ही टूट गया। बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुनाओ स्नेह स्वभाव न मोरा। अपने परशु की तरफ, यानी परशुराम किस लिए नाम पड़ा था? शंकर भगवान की उसने आराधना की थी, जिसके कारण उसको शंकर भगवान से एक फरसा भेंट किया था, जिसके नाम उसका नाम, पहले उसका नाम राम था, फिर उसका नाम परशुराम हो गया। वो अपने परशु की तरफ देखते हुए बोले कि हे नृप बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालको बोले बंधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने मोहि, तू केवल मुझे एक मुनि ही, एक साधारण ब्राह्मण ही जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी मैं बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुल का द्रोही, ये सारा संसार जानता है। वो अपने बारे में बताता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव देनी, यानी मैंने अपने भुजा बल से सारी पृथ्वी को 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया है। यानी क्षत्रिय वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते थे,
तो उसको जीत कर मैंने ब्राह्मणों को दान की है। सहस्त्र भाव भुज छिंद निहारा, सहस्त्र भाव की भुजाओं को भी मैंने अपने स्पर्श से काटा है। परशु बिलो को मही कुमारा, और अपने परशु की तरफ देखकर उसको राजा के पुत्र को यानी लक्ष्मण को कह रहे हैं। मातु पिते जानी सोच बस कर से मही किशोर, गर्भन दलन परशु मोरती को, यानी मेरे परशु की गर्जना इतनी है कि इतनी भयंकर गर्जना करता है कि तेरे जो माता पिता हैं वो उनको सोचकर मैं तुम्हें मृत्यु को प्राप्त नहीं करा रहा हूँ, यानी तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। भयंकर गर्जना के कारण, मेरी इस परशु की भयंकर गर्जना के कारण जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बेसी लकुन बोले मृदु वाणी, वैसे माने हंसकर, मृदु कोमल वाणी यानी वाणी। अहो मुनिसु महापटयन वाणी, महामुनि महान योद्धा, मैंने आप तो महान योद्धा हो। पुनि पुनि देखाऊं कठारो चाहे तो उड़ान फूकी पहाड़ो, यानी बार बार अपने भरसे को दिखाकर ऐसी बातें कर रहे हो जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ई है कुंभड़वतिया को नाई, जय तर्जने देखी मारी जाए, यानी ये काशी फल नहीं है कुंभड़वतिया। ये कहता है कि जो तर्जनी उंगली से मैं डर जाऊं यानी मर जाऊं, कुंभड़वतिया उसके समान नहीं हूं, यानी कमजोर नहीं हूं, सुई मुई का पेटा नहीं हूं। पेटा मतलब पौधा। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना, उसकी तरफ बार बार देख रहे और विमान सहित ये बातें कर रहे हैं। पर गुकुल समझो जनेऊ बिलोक्यो, जो कुछ हो रिस रोको। वो कहता है कि गुकुल के आप वंशज हो, ये देखकर आपको इतना रोष नहीं होना चाहिए, यानी जो कुछ कह रहे हो बड़े क्रोधित स्वभाव के साथ कह रहे हो, यानी अपने आप को भृगुकुल का भी कह रहे हो और इतना क्रोध भी दिखा रहे हो। भृगुकुल सुन जी, हाँ नेक्स्ट देखिए, सुर महीसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर नहीं सुराई। वो कहता है कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, गाय पर, निर्बल पर हमारे परिवार का, यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम इन पर अत्याचार नहीं करते, हम इनकी इज्जत करते हैं। बंदे पापों परितिहारी, मारता हूँ न पा परे तुम्हारी, यानी इन सब का वध करने से, यानी कि इनकी अवज्ञा करने से पाप लगता है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनो बाण कोठारा, यानी तुम तो वैसे एक धनुष बाण और कठार को धारण किया, यानी फरसे को धारण किया हुए हो, तुम्हारी तो वाणी ही इतनी कठोर है। जो वे लोग कहे अनुचित कहू, चमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु संभ बोले अति गंभीर। वो कहता है कि व्यंग्यात्मक रूप से कहता है कि लक्ष्मण से पुनः फिर, हे मुनि, जो कुछ मैंने आपको देखा और उसके कारण मैंने जो आपको कुछ अनुचित बात कह दी हो, तो आप धैर्य धारण करें, मुझे क्षमा करें। पर यह सब सुनकर भृगु वंशी कौन थे? परशुराम जी, वो क्रोधित होकर गंभीर स्वभाव से बोले। कौशिक सुनहु, कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। वो कहता है कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, ये बड़ा बालक बड़ा मंद बुद्धि है, ये मृत्यु के कारण अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है, यानी अपनी बातों के कारण अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। भानु राकेश कलंकु, निपट निरसंकु अवध असंकु। वो कहता है कि भानु सूर्य रूपी चंद्रमा अपने कुल के लिए कलंक है, यानी उद्दंड बालक है, मूर्ख है, निडर बालक है, जो अभी मृत्यु का ग्रास हो जाएगा। काल कहू वो इच्छन माही, यानी काल के वशीभूत हो जाए, यानी काल द्वारा मारा जाएगा। कहीं प्रतापो खलो रोष हमारा, फिर हमारा दोष मत देना। लखन कहे मुनि सहज तुम्हारा, तुम्हें अछत तो बरने पारा। फिर वो कहते हैं कि यह सुनकर लक्ष्मण का, हे मुनि, अपने यश का वर्णन आप श्रवण करते हो, श्रवण कर रहे हो, आपने अपने मुख से अपने अनेकों कार्यों का वर्णन किया, यानी अपने यश गान गाया है, यानी अपनी बड़ाई अपने आप की है।
यानी वीर लोग होते हैं वो अपनी बढ़ाई आप नहीं करते, वो अपना रण में अपना शौर्य दिखाते हैं। आगे है लक्ष्मण कहो मुनि सहज तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर नहीं पारा, अपने मुंह में अपई करनी, बार बार भांति बहु बनी। यानी बार बार अपनी डिंगे हाँक रहे हो। नहीं संतोष न पुनि कुछ कहू, जिनी ऋषि रोगी दुसै दुख सहू। यानी तुम्हारे अंदर संतोष नहीं है, यानी धैर्य नहीं है, आप क्रोध के वशीभूत होकर ये बातें कर रहे हो। वीरवती तुम धीर अशोभा, गाली देत न पाओ शोभा। यानी वीर पुरुषों को गाली देना शोभा नहीं देता, यानी वीर पुरुष गालियां नहीं देते, अपनी वीरता का बखान करते हैं। सूर समर करने करही न जाने आपो, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। वो कहता है कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो युद्ध में शत्रुओं को देखकर अपनी डींगे नहीं हाँकते, वहां पर अपना शौर्य दिखाते, यानी अपना बाहुबल दिखाते, यानी वीरता दिखाते। वीर का काम करिए युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाना। तुम तो काल हाँको जनु लावा, बार बार मोही लगी बोलावा। वो कहता है कालो, कालो का मतलब मृत्यु, जनु जानो, हाँको लावा यानी जबरदस्ती, यानी तुम्हारे ऐसे बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम काल को अपनी मुट्ठी में लिए हुए हो, जो बार बार मुझे मृत्यु का भय दिखा रही है। सुनत लखन वचन कठोरा, परशु सुधारी दरेव को गोरा। यानी लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर उसने परशु की तरफ फिर ध्यान दिया। अब जिन देही दोषु मोहि लगा, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। कटुवादी बालक बद जोगु, बद जोगु ने मृत्यु के हो गए, यानी ये कटु बुद्धि, यानी ये निडर बालक, यानी जो बड़े छोटों का सम्मान नहीं करता, ये बच्चा वध के योग्य है। बाल लोग बहुत मैं बाचा, यानी बालक समझकर मैंने इसको बार बार माफ किया। अब ये हो मन निहार भा साचा, अब ये मरने के योग्य है। कौशिक कहा चमु अपराधो, कौशिक ने कहा, यानी विश्वामित्र जी ने कहा कि साधु का कार्य क्या होता है, अपराधों को क्षमा करना। बाल दोष गुण गण ही न साधु, यानी बालकों की बातों पर साधुओं को रोष करना शोभा नहीं देता। खर कुठारो मैं अवकरण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही, यानी मैं भी इसको इसके गुरु द्वारा दी गई शिक्षा से मुक्त कर देता हूँ, यानी इसके उसको ऋण को भी, गुरु के ऋण को भी उतार देता हूँ। उतार दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैत हेते काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते ही श्रम थोड़े। यानी मेरे थोड़े से परिश्रम मात्र से ही मैं इसके गुरु के ऋण से और माता पिता के ऋण से इसको मुक्त कर दूंगा। एक विश्वामित्र गादी सुनो कहा हृदय असी, मुनि हरि हरि सूझ, ए मैं खांड में उपमें अवजू न बूझ अबूझ। वो कहता है कि हे गादी के पुत्र विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर मुनि को कहा कि आपको हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी राम लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय नहीं है, साथ साथ किसके, विष्णु के और शेषनाग जी के अवतार हैं दोनों। विष्णु का अवतार कौन है, राम है, और शेषनाग जी के लक्ष्मण है। वो कहता है कि लोहे से बनी हुई खांड या ईंट से बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में लेते हुए पिघल जाए, यानी आप नासमझी कर रहे हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। यानी उसको कहता है कि तुम्हारे शील स्वभाव को, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। माता पिता और नहीं बहनी के, गुरु ऋण कहा सोचू बड़ जी के, यानी तुम्हारे माता पिता और गुरु के ऋण को से मुक्त किया कर दूंगा। सो तुम हमारे माथे का दिन चल गए ब्याज बढ़ा, यानी जो ऋण था उसका ब्याज बढ़ गया, अभी उससे मैं मुक्त कर दूंगा, यानी तुम्हारा वध कर दूंगा। अब आ नहीं व्यवहारी बोली, तुरंत देहें थैली खोली, यानी अभी अपनी थैली से पैसे निकाल कर दे, मैंने अभी अपने फरसों से तेरा सिर काट दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब आप पुकार, यानी उसने अपने फरसों को लक्ष्मण की तरफ किया तो सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगु बर परसु देखा वो मोई, विप्र विचारी बचो निरब रोई, यानी बचाओ बचाओ सब कहने लगे।
मिले ने कटो सुबट रनगाड़े, दिविज देवता धरे न बाढ़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति ने सैने लक्ष्मण निवारे। यानी रघुपति ने जो परिस्थिति थी उसको प्रतिकूल देखते, यानी वहाँ आग भड़कते हुए देखे, यानी जो आपसी मतभेद ज्यादा होते देखकर उसने लक्ष्मण को अपने आंखों के इशारे से शांत किया। और लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु को करशानु, बढ़त देखी चल सम वचन बोले रघुकुल बाहु। यानी लक्ष्मण के उत्तर से आहुति पूर्व, यानी जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डालते हैं तो आग और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, तो लक्ष्मण उसके प्रति उत्तर दे रहा था, जिसके कारण क्रोध संभव था। तो वहाँ पर फिर क्रोध को बढ़ते हुए देखकर लक्ष्मण ने अपने मृदु भाव से, यानी शीतल वाणी से ऐसे वचन कहे और उसको शांत कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको जो है तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।